सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झा सर पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको विधानसभा का कंप्लीट वीडियो पढ़ाने वाला हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस विधानसभा से बन सकते हैं या जितने भी फैक्ट्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी फैक्ट्स को मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगा और दावा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको विधानसभा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी टॉपिक आज की विधानसभा को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम यहाँ आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो देते हैं, इसके अलावा स्ट्रेटजी वीडियो देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विधानसभा। पहला पॉइंट है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। तो आप पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि वह 5 साल से पहले भी चाहे तो विधानसभा को खत्म कर सकता है, विघटित कर सकता है मुख्यमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। जो विधानसभा में जो सत्रावसान अर्थात जो सत्र होता है उसका आदेश कौन देता है? राज्यपाल। ठीक उसी तरह से जैसे संसद में जो सत्रावसान होता है उसका आदेश जो है वो राष्ट्रपति देते हैं, उसी तरह से यह आदेश राज्यपाल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष है। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बन जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि विधानसभा के सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं और विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अपवाद है कि गोवा में 40 है, 60 से कम है, मिजोरम में भी 40 है, 60 से कम है और सिक्किम में भी 40 है, 60 से कम है। ये तीनों जगह का आप याद रखेंगे, ये तीनों जगह अपवाद में है। इसे आर्टिकल 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। ये सब विशेष राज्य हैं, इसी वजह से 60 से कम में भी जो है इनको विशेष दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। जो भी विधानसभा जिस तरह से हमारे लोकसभा में होता है उसी तरह राज्य में विधानसभा होती है और उसमें भी जनसंख्या के आधार पर जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट का बंटवारा होता है। यह आर्टिकल 332 के अंतर्गत होता है। अगला पॉइंट देखिए कि विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। अर्थात जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका अध्यक्ष उन्हीं विधानसभा के सदस्यों में से होता है और उनका चुनाव जो है वही सदस्य सब मिलकर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी बट जाए तो वह निर्णायक मत देता है। ठीक उसी तरह जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष का काम था, मैंने पिछले वीडियो में आपको लोकसभा राज्यसभा के बारे में कंप्लीट बताया है और बाकी भी पॉलिटी के सारे टॉपिक को बताया हूँ। तो आप अगर नहीं देखें तो वहाँ से जरूर जाकर देखें, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे यह बात कह रही है कि साधारणतया जब भी कोई भी ऐसा मत पारित होता है तो उसमें जो है वोट वो नहीं कर देते हैं जो भी अध्यक्ष होते हैं विधानसभा के। लेकिन अगर किसी बात में मत बराबर का हो जाता है तो जो फाइनल डिसीजन होता है, निर्णायक मत होता है, वह उसके अध्यक्ष देते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए कि जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। अगर उस जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे उन्हें हटाने का कोई प्रस्ताव पारित हो रहा हो तो उस समय वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अगला पॉइंट देखिए कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। जिस तरह लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है संसद में कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसी तरह विधानसभा अध्यक्ष जो है वह राज्य में यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक जो है वह धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल संख्या में दशमांश सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। यह कोरम आपको एग्जाम में कई बार पूछता है, इस कोरम को आप जरूर याद रखेंगे। लोकसभा में भी यह कोरम जो है 1/10 ही है और यहाँ विधानसभा में भी 1/10 ही है। अगर कोई भी बात या कोई भी मत रखा जाता है तो कम से कम वहाँ पे कितनी सदस्य की उपस्थिति चाहिए तभी वो बात शुरू हो सकती है, तो 1/10 इतना आप जरूर याद रखें, एग्जाम में आता है। अब हम आगे जानते हैं विधानसभा के अधिकार और कार्य के बारे में। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। तो विधानसभा का अधिकार और कार्य, जैसे कि पहला विधानसभा का जो अधिकार है वह है जिसका काम है कि विधि निर्माण अर्थात कानून बनाना। इसे
राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। अर्थात विधानसभा को कानून प्राप्त है कि वह राज्य सूची के विषय पे कानून बनाए। दूसरा है पॉइंट कि समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा नामित व्याधियों में परस्पर विरोध की सीमा तय तक संसदीय विधि वर्णनीय है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी समवर्ती सूची होगी जिसपे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, उसमें राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा जो है वह कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों में परस्पर विरोध होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विधानसभा के कुछ और पॉइंट्स हैं जो भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि विधानसभा में जो है वो कहाँ से कितनी सीटें हैं, ये बात आप ध्यान से जो है इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको आप नोट डाउन कर लें। जैसे देखिए, अरुणाचल प्रदेश से 60 सीट है, असम से 126 है, आंध्र प्रदेश से 175 है, उड़ीसा से 147 है, उत्तर प्रदेश से 403, सबसे हाईएस्ट विधानसभा की सीट यहीं से है। उत्तराखंड से 70, कर्नाटक से 224, केरल से 140, उसके बाद पंजाब से 117, पश्चिम बंगाल से 294, बिहार में 243 जो है वो विधानसभा की सीट है, आप इसे याद रखें। मणिपुर में 60 है विधानसभा की सीट, मध्य प्रदेश में 230 है, उसके बाद महाराष्ट्र में 288 है, मिजोरम में 40 है, मेघालय में 60 है, और आगे देखिए केरल में जो है 140 है, गुजरात में 182 है, और गोवा में 40 है, छत्तीसगढ़ में 90 है, जम्मू कश्मीर में 87 सीटें हैं। अभी भी तो प्रत्यक्ष में इसका जो है वो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि अब कितना सीटें बढ़ गया, वो भी आपके पास मैं पहुंचा दूंगा या कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा। नेक्स्ट, झारखंड में 81 है, तमिलनाडु में 234 है, नागालैंड में 60 है, तेलंगाना में 119 है, त्रिपुरा में 60 है, हिमाचल प्रदेश में 68 है, हरियाणा में 90 है, सिक्किम में 32 है, राजस्थान में 200 है, और मेघालय में 60 है। तो ये सभी जो है वो विधानसभा की सीटें हैं राज्य बाय राज्य। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगला पार्ट का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में जो है वह विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में विधानसभा की सीटें 70 है। ये आपने अभी वर्तमान में भी दिल्ली में इलेक्शन हुआ था तो ये आपको पता होगा और कई बार एग्जाम में आता है ये। और एक और चीज़, पुदुचेरी में कितना विधानसभा की सीट है, तो 30 सीट है। ये दोनों चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रारंभ में 100 सीटें दी गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 111 कर दिया गया। इसमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से है, इसीलिए 87 सीटों पर ही चुनाव होता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, परंतु ये सब चीज़ें अब स्थगित कर दी गई है। अब वहाँ नए तरीके से और नई सब चीज़ें जो है वो लागू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया, अर्थात जो भी धन विधेयक से संबंधित जो प्रक्रिया होगी उस पर कौन कानून बनाएगा, मैंने अभी आपको बताया विधानसभा कानून बनाएगी। इसके अंतर्गत क्या बातें हैं, तो राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात ये बजट जो प्रस्तुत करता है वो विधानसभा ही प्रस्तुत करता है राज्यों में, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है, जो भी राज्य के वित्त मंत्री होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है संसद में, उसी तरह राज्य में पहले कोई भी धन विधेयक जो है वह विधानसभा में ही लाया जाएगा। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देगा तब वह विधान परिषद के पास भेजा जाता है और विधान परिषद उसको 14 दिन के भीतर विधानसभा को लौटाना होता है। अगर वह नहीं लौटाएगा तो वह अपने आप पास माना जाएगा। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियों को दे सकती है, किंतु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन ही कर सकती है। कुल मिला के अगर आप लोकसभा राज्यसभा का टॉपिक जो पीछे मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, अगर आप वो पढ़े होंगे तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पे समान दिख रही होगी और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे पॉइंट देखते हैं कि विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। अर्थात जब विधानसभा से पारित होकर राज्यसभा में विधान परिषद में जाता है तो अगर 14 दिन तक उसको रिटर्न कर दिए सब कुछ करके फिर तो ठीक है। अगर वो नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बिल पास माना जाता है और उसके बाद जो है वो राज्यपाल का साइन बाकी रहता है। राज्यपाल अपनी सहमति देके उसको पारित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण भी विधानसभा करती है। कैसे, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य में जो मंत्रिपरिषद होते हैं वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। अगर एक भी मंत्री के विरुद्ध में अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सभी मंत्रिपरिषद के जो जितने भी सदस्य होते हैं उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। अब देखिए संविधान संशोधन में कैसा काम करता है विधानसभा।
तो संवैधानिक संशोधन ये भी उसका काम है। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। अगर संविधान संशोधन का कोई बिल अगर पास होता है संसद में तो उसमें क्या होगा कि अगर वो पास हो जाता है तो जितने भी राज्य हैं उनमें आधे से अधिक राज्यों में के विधानसभा में उस चीज़ का पुष्टि होना आवश्यक है, अर्थात उस चीज़ को मानना आवश्यक है, तभी जाके संविधान में कोई संशोधन हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि निर्वाचन संबंधी अधिकार, यह भी विधानसभा के अंतर्गत आता है। इसके कैसे काम है तो निर्वाचन संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त होता है उतना ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी प्राप्त होता है। मैंने पीछे आपको राष्ट्रपति का भी कंप्लीट वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत वाले सदस्य नहीं। और उस साथ ही साथ राज्य के जितने भी देश के राज्य हैं उन सभी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये तीनों निर्वाचित सदस्य मिलकर ही राष्ट्रपति का एकल मत संक्रमणीय पद्धति से चुनाव करते हैं। इसीलिए विधानसभा का जो है वह निर्वाचन संबंधी अधिकार भी एक काम के रूप में है या फिर जिसको वह निर्वहन करता है। तो ये थी विधानसभा की कंप्लीट वीडियो। अगले टॉपिक के साथ हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।